हेलो गाइस। तो ये हनीवेल का नया एयर टच V2 हमने लाया है और इसको अब आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं फिर इसका क्या है रिव्यू रहता है। उसके लिए आप इसको यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट रहना पड़ेगा आपको। तो हम विद इन 1 वीक आपको इसका रिव्यू देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सही है। हमारे सामने ये इसका 360 व्यू। ये आपका पैक्ड है। अब इसको ओपन करते हैं और ये इसके साथ इसका मैनुअल है जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू कनेक्ट विद वाईफाई। आई थिंक वाईफाई इसमें होगा नहीं, देखते हैं इसमें। पैकिंग तो अच्छी है इसकी। स्टार्ट। ये है 360 व्यू। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है ये। स्टार्ट हो गया है। पॉलीथीन हटाई है हमने। तो इसमें 4 बटन दिए गए हैं, फिल्टर, स्पीड, टाइमर और पावर का। और फैन की स्पीड अप टू 4 तक है। और फिल्टर का भी ऑप्शन है। वार्निंग भी है, बिफोर यूज प्लीज ओपन द फ्रंट कवर एंड अनकवर द पैकेज ऑफ द फिल्टर। ठीक है, इसको यहाँ से इसको दिखाओ। ये इसका फिल्टर है, स्पीड है, टाइमर और पावर है। ठीक है, अच्छी डिजाइन है। 360 एक बार इसका 360 व्यू देख लो। हाइट और इसके मैनुअल में क्या लिखा है ये हम पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज। तो इसमें कंटेंट थैंक यू। तो इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ था कि बिफोर अपन को इसका फिल्टर का जो कवर निकालना है उसको निकालना है। तो यहाँ से आपको इसको होल्ड करके और ऊपर से इसको खोलना है ऐसे करके। तो ये फिल्टर एकदम प्लास्टिक में पैक है। तो आप इसको इसको अच्छे से बाहर निकालना है। तो इसको नीचे से आपको निकालना है। ये ऐसे ऊपर से निकालने की जगह नहीं है इसमें, नीचे से आपको निकालना है। और प्रॉपर इसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि इसको प्लास्टिक को प्रॉपर आपको हटाना है और फिर आपको इसको वापस इंस्टॉल करके वापस इसको इंस्टॉल करना आपको। तो धीरे धीरे हम इसकी क्वालिटी पे भी जाएंगे। तो क्वालिटी ठीक है अप टू। फिल्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसका रिव्यू तो हम विद 7 डेज आफ्टर ही दे पाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए
इसको यूज़ करने के पर्पज़ से हम इसको वापस इंस्टॉल कर देते हैं। प्रॉपर तरीके से इसको वापस हमने लगा दिया है। हुँ, तो वेट कोई ज़्यादा वेट नहीं है इसका और आप इसको कहीं पे भी रूम में, बेडरूम, अपने हॉल में या फिर आप जहाँ बैठे हो स्टडी रूम में भी आप लगा सकते हो इसको प्रॉपर। लेकिन इसका रिव्यू इसके बाद ही दे पाएँगे। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो जो मैनुअल के अकॉर्डिंग हमने इसकी पूरी प्रिपरेशन है, तो अब देखते हैं कि अब ये काम कैसे करता है। और जैसा कि इंस्ट्रक्शन में बताया था कि 30 सेंटीमीटर अबव और 20 सेंटीमीटर इसके लेटरल में स्पेस होना चाहिए कि ये अच्छे से फ़िल्टर कर पाए। और इसको ब्लॉक नहीं करना है, इसके ऊपर आइटम कुछ नहीं रखनी है। और स्पेशल कॉशन इसमें ये दिया हुआ था कि आपको इसको जो टीवी और रेडियो है ना, उसको उसके नज़दीक आपको नहीं रखना है। टीवी में इमेजेस खराब हो सकती है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसमें इंडिकेटर भी है कि कैसे करना है इसको स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो गया है। अभी इसका इंडिकेटर ग्रीन दिखा रहा है इस रूम का, लेकिन गूगल मैप में जो मेरा एरिया है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्यू बता रही है। अगर ग्रीन बता रहा है तो उसका मतलब कि यहाँ पर अगर अभी इसका सेंसर वगैरह ऑन होगा, फिल्टर वगैरह हम ऑन करेंगे, तो मे बी इसका डिटेक्शन ये करे और फिर हमें बताए कि क्या है। लेकिन अभी तो फिलहाल में तो ये यही बता रहा है कि रूम की जो AQI है वो बेटर है। लेकिन हम इसका फिल्टर ऑन करेंगे। अभी इसका फिल्टर ऑन हो गया है और ये मॉडरेट मोड में आ गया है। इसमें 3 मोड है, या तो ग्रीन, रेड, और देखो अब ये रेड में हो गया है। जैसे इसका फिल्टर ऑन हुआ है, ये रेड में आ गया है। तो फिल्टर ऑन होते ही, जैसे कि गूगल मैप में बता रहा था 360 AQI है, तो रूम की भी इतनी AQI थी। तो अब देखते हैं अब ये कितनी मिनट में इस रूम को पूरा ग्रीन इंडिकेटर देता है। तो वेट करते हैं। रूम में रेड है। थोड़ा अभी टाइम जैसे गुजरा है, तो रेड से येलो पे आ गया है। यानी रूम का AQI ये कवर कर रहा है धीरे धीरे। और मीडियम, क्योंकि 3 लाइट मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इसकी 3 लाइट जो थी, ग्रीन और ये येलो और ऑरेंज कह सकते हैं इसको, और रेड कलर। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था इसको, तो ये रेड पे स्टार्ट हुआ था। तो विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर इसने ये ऑरेंज में, मतलब रूम का जो AQI था उसको मॉडरेट लेवल पे लाया है। और वापस इसने डिटेक्ट किया है, तो वापस रेड में आया है ये। तो अभी इसका फंक्शनिंग प्रॉपर चल रहा है। तो देखते हैं। तो हमने मैं आपको जितने में आपको ये समझा रहा हूँ मैं, ये है इसका पावर बटन और टाइमर और स्पीड एंड फिल्टर। अगर फिल्टर में लाइट ब्लिंक होती है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा हुआ, अगर फिल्टर में लाइट ब्लिंक होती है आपकी, तो आपको फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत है। और स्पीड, ये अभी ऑटो मोड पे है। फिर एक है इसका मैनुअल, और उसके बाद स्पीड 1 पर, फिर स्पीड 2 पर है। और नेक्स्ट है टाइमर। टाइमर में आपका ये जो टाइमर 1 2 4 8 दिया हुआ है, ये आर के अंदर है आपका। मैंने अभी इसको सेट किया हुआ है 1 आर पे। आप इसको 8 आर, 4 आर, 2 आर, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसको कर सकते हो। और पावर बटन तो है ही है जो इसको ऑन ऑफ को रेगुलेट करता है। तो ये जैसे जैसे रूम में डिटेक्ट कर रहा है एयर को, तो थोड़ा अच्छा इसका लेवल बढ़ रहा है। जैसे जैसे मॉडरेट पे जा रहा है, हाई पे जा रहा है। तो इसका 12 सेकंड में और ये रूम की एयर को रिफ्रेश करेगा, फिर वापस डिटेक्ट करेगा, फिर वापस फिल्टर करेगा। तो ये मैंने जो एयर प्योरीफायर लिया है, तो इसकी जो कंपनी एप्लीकेबल एरिया बताता है 388 स्क्वायर
स्क्वायर एरिया। तो आप इसको अपने लिविंग रूम में और स्टडी टेबल पे, जैसे हमने अपने स्टडी टेबल पे रखा है रूम के लिए, और आप बेडरूम में भी रख सकते हैं। और इसकी जो वॉइस है वो, उससे मैं काफ़ी इससे प्रभावित हूँ कि इसकी वॉइस इतनी नहीं है जो दूसरे प्योरीफायर करते हैं। इसकी आप रेंज देखें तो नॉइज़ की जो है वो 47.5 डेसिबल हाई स्पीड पे है, और लो स्पीड पे 32.5 डेसिबल है। तो मतलब एक नॉर्मल फैन के कंपैरिजन में थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो आप इसको इस बेडरूम में भी रख सकते हैं ड्यूरिंग आपके स्लीप आवर्स के टाइम में। और फ़िल्टर के लिए जो बताया गया है कंपनी ने, वो अप टू 1 ईयर दिया गया है। और जो अगर आवर्स में इसकी बात करें तो वो 9000 आवर्स कंपनी ने दिए कि इसके बाद तो आपको फ़िल्टर चेंज करना ही करना है। तो जैसा कि ये इस एयर प्यूरीफायर का पूरा हमने आपको यहाँ पर डिटेल्स दे दी है, इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। एंड आगे जो भी है हम इसका रिव्यू इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।